महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि जीवन का महान ग्रंथ है। युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के 18 पर्व हैं। दोनों ओर मिलाकर 28 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। आखिर ये 18 का रहस्य क्या है? क्या ये मात्र संयोग है या इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संकेत छिपे हैं? महाभारत के भीतर गीता है और गीता में 18 अध्याय। प्रत्येक अध्याय जीवन की किसी न किसी संघर्षशील अवस्था को दर्शाता है। भगवद गीता का उपदेश भी युद्ध भूमि पर ही हुआ। अब सोचिए, गीता के 18 अध्याय जीवन की आंतरिक यात्रा है और महाभारत के 18 दिन उस यात्रा का बाहरी रूप। यहाँ 18 का अर्थ केवल संख्या नहीं है बल्कि यह संपूर्णता का प्रतीक है। संस्कृत में 18 द 1, 8 द 9 और 9 का अर्थ है पूर्णता, मोक्ष और अंतिम सिद्धि। जैसे 9 ग्रह, 9 रत्न, 9 द्वार वाला शरीर, 9 हर जगह पूर्णता दर्शाता है। इसलिए 18 यानी दोगुनी पूर्णता, बाहरी और आंतरिक। कुरुक्षेत्र में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हुईं। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना का आकार अत्यंत विशाल होता है। लाखों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक। यहाँ 18 सेनाएं वास्तव में जीवन के अनेक विकारों और गुणों का प्रतीक हैं। कौरवों की 11 सेनाएं अधर्म, अहंकार, लालच, मोह, अन्याय जैसे दोषों का रूप है। पांडवों की 7 सेनाएं धर्म, सत्य, त्याग, धैर्य, करुणा और विवेक का प्रतीक है। इस प्रकार युद्ध वास्तव में बाहरी नहीं बल्कि मानव मन के भीतर का युद्ध था, जहां 7 शुभ गुण 11 नकारात्मक प्रवृत्तियों का सामना करते हैं। संख्या 18 यहाँ भी वही संदेश देती है, आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर संघर्ष की पूर्णता। अब बात करते हैं 18 दिनों की। युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला। हर दिन एक विशेष घटना, एक मोड़, एक शिक्षा लेकर आया। इन 18 दिनों को अगर ध्यान से देखें तो वे मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा जैसे लगते हैं। पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक अधर्म का धीरे धीरे पतन होता है और 18वें दिन धर्म की विजय। ये संदेश है कि जीवन का संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य, सत्य और धर्म के साथ रहकर अंत में विजय निश्चित है। 18 दिन हमें याद दिलाते हैं, हर मनुष्य के भीतर 18 तरह के छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं और जब वह इनका सामना करता है तभी भीतर की गीता जागृत होती है। महाभारत में 18 का बार बार आना हमें संकेत देता है कि जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ में हर मनुष्य को अपने दोषों और गुणों के बीच संतुलन साधना है। 18 अध्याय ज्ञान की यात्रा, 18 सेनाएं गुण और अवगुण की सेना, 18 दिन जीवन के संघर्ष। अंततः यह संदेश मिलता है कि जब भीतर का धर्म जीतता है तभी बाहर भी शांति और विजय मिलती है। यही महाभारत का असली रहस्य है। युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है। तो मित्रों, महाभारत में 18 का रहस्य केवल इतिहास नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का हर युद्ध हमें अपनी गीता खोजने का अवसर देता है। आपको यह व्याख्या कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें कि आपके अनुसार महाभारत का सबसे बड़ा संदेश क्या है। जय श्री कृष्ण।